हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आपको मेरी वॉइस क्लियर है? आज आपको वॉइस मेरी काफ़ी क्लियर होगी, है ना। आप मुझे सुन। ओके, चलिए दोस्तों से स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इम्पोर्टेंट सेशन को, जो कि है एमसीक्यूज का सेशन, जो डेली बेसिस पे हमारा चल रहा है। आप लोगों को पता ही है, हम यहाँ पर 30 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करते हैं। इन 30 एमसीक्यू 100 एमसीक्यूज में 100 एमसीक्यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। और हाँ देखो, टाइमर लगा हुआ है। इस टाइमर के अकॉर्डिंग आपको सारे के सारे एमसीक्यूज दोस्त यहाँ पे करने होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बनाती है दोस्त। ठीक है, तो दो चैनल्स हैं मेनली हमारे, जहां पर आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। एक है हमारा लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम का चैनल, और दूसरा है दोस्त हमारा अभियान का चैनल। सो बेसिकली इन दोनों चैनल्स पे ही हमारे वीडियो सारे बनाए जाते हैं, मेरे और मेरी टीम के द्वारा। तो प्लीज आप इन चैनल्स को जरूर ज्वाइन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं ये सारे। ठीक है, इसके बाद बात करूं सेम नेम से ही दोस्त, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अपने दूसरे चैनल्स टेलीग्राम पर इसी नेम से ही चैनल बनाए हैं, जहां पर बेसिकली हम लोग पीडीएफ्स को अपलोड करते हैं। तो यहां पर आप पीडीएफ्स भी देख सकते हैं, जहां पर हम लोग ने एक एक करके सारे पीडीएफ्स यहां पे डाले हुए, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम और अभियान, इन दोनों चैनल्स पर है। दोस्तों ये कुछ मेरे बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं इसलिए आपको टीच कर रहा हूं। तो दोस्तों आप मेरे सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो आने वाले प्लस पर आपको मिलेंगे। तो कुछ मेंस की क्लासेस में आपकी शुरू करने वाला हूं, तो प्लीज इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्त, डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखो दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो जो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है, कंप्लीट कोर्स होता है, और इसके साथ साथ जो बहुत सारे एजुकेटर्स दोस्त यहाँ पे आपको जो चीज कर रहे हैं, लगभग 50 से ज्यादा एजुकेटर हैं जो यहाँ पर टीच करते हैं। तो प्लीज आप इनकी क्लासेस दोस्त आप प्लस कोर्स पे देख सकते हो, वो चीजें आपको बेनिफिट विदाउट प्लस नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों प्लस का सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हुए हैं। अभी हम लोग बहुत सारे और भी कोर्सेज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि वैकेंसीज आउट होने लगी हैं धीरे धीरे। ठीक है, 11 तारीख को पीएससी का है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और बाकी के एग्जाम्स भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो हम लोगों ने दोस्त यहाँ पे सेपरेट बैचेस निकाल रखे हैं अलग अलग चीज के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, 26 तारीख को हमने कांस्टेबल का बैच शुरू किया है। अभी हम धीरे से दोस्त यहाँ पर एमपीएसआई का भी बैच शुरू करने वाले हैं, और इस महीने आपको बताऊं 14 बैचेस हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। कितने? 14 बैचेस। ठीक है, इसमें से एक बैच है हमारा एमपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स। तो आप इस फाउंडेशन कोर्स को भी ज्वाइन करिएगा माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 14 बैचेस है जो हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं डेली बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आज हमारी है 6 तारीख, कल 7 तारीख है। कल आपको कौन सा बैच मिलेगा दोस्त? यहाँ पे 7 तारीख को। ठीक है, अचीवर्स बैच कल ये वाला शुरू होने वाला है। तो हमारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं दोस्त, इन सारे के सारे बैचेस को पढ़ाते हैं। इन बैचेस का फायदा लेने के लिए आपको बेसिकली क्या करना होगा, अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। सो डाउनलोड द अनअकैडमीज लर्निंग ऐप। ओके, एजुकेटर ऐप मत करिएगा, और आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अनलॉक करना होगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, पहली बार डाउनलोड कर रहे हैं, तो अनलॉक करिए ये कोड लगाकर। ठीक है, एडीवाईटी में आपको कोड दे रहा हूं। इस कोड को जैसे ही आप दोस्त लगाओगे, आपको 10% का डिस्काउंट, सॉरी, एप्लीकेशन अनलॉक हो जाएगी। सबसे पहले तो बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, जी भर के दोस्त फ्री वीडियोस देखो, पर वो दोस्त सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। पर जब आपको लगे सब्सक्रिप्शन लेना है, तो सेम कोड आपको दोस्त यही यूज करना है सब्सक्रिप्शन के टाइम, एडीवाईटी। जब आपने जैसे ये कोड लगाओगे, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। एक साल के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है दोस्त, 7,920 रुपए, और 2 साल के लिए है 12,500 रुपए। ठीक है, तो ये कॉस्ट आपको देनी होगी। मेरे कोर्सेज ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। परसों दोस्त हमारी क्लास होने वाली है, जो टॉपिक्स छूट गए थे यूनिट 5 के, तो यूनिट 5 के हमारे 2 टॉपिक्स छूटे हुए हैं। तो यूनिट 5 को दोस्त हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो बजट वाला पोर्शन था और ये, इनको हम यहाँ पे कवर करेंगे सबसे पहले। तो सुबह 7 बजे ये क्लास होगी। अब आप बोलोगे सर सुबह 7 बजे क्यों कर रहे हो? तो मेरे भाई और मेरी बहन, सुबह 7 बजे हमारा एमसीक्यू का एक सेशन खत्म हो रहा है ना, तो ये जो क्लासेस रहेंगी ये काफी बड़ी बड़ी है। ठीक है, बजट वाला पोर्शन बड़ा है, और एक और, तो 2 क्लासेस में मुझे खत्म करना है, तो हो सकता है वो 1.5 से 2 घंटे के आसपास वो क्लास चली जाए। इसीलिए मैं सुबह 7 बजे रख रहा हूँ, क्योंकि एमसीक्यूज वाले सेशन टाइम पे तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। और फिर रात, फिर 10 साढ़े 10 पे तो हमारा नॉर्मली वो सेशन है ही है। ठीक है, तो ये टाइमिंग रहेगी अभी हमारी 2 दिन। और फिर दोस्त मैं अगेन 2 चेंजेस इसमें करके आपको आज रात तक अपडेट कर दूंगा। हाँ, और आज रात तक आपको यूनिट 2 की पीडीएफ्स भी मैं बना के भेजने वाला हूं। परसों तक यूनिट 5 की पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज रात में 110% पीडीएफ्स बना दी है, ऑलमोस्ट बन गई है। आज रात में 12-1 बजे तक सेंड कर दूंगा आपको। ओके,
अब आप मेरे इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पर। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करके सिलेबस को आप अनलॉक करिए। क्लियर है आप सभी को? स्टार्ट करें हमारा सेशन, ठीक है। हाँ एक चीज और, कल सुबह का टॉपिक देख लो दोस्तों, कल है 7 तारीख, ठीक है। तो कल आपको प्राचीन साहित्य और साहित्यकार ये आपको पढ़कर आना है। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार कल आपको ये पढ़कर आना है, और उसके बाद परसों हमारा इस सेशन का वाइंड अप हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्त हमारा ये वाला सेशन खत्म होता है और आपके दोस्त तुरंत यहाँ पे यूनिट 5 की क्लास शुरू हो जाएगी। और 10:30 बजे का कल टॉपिक है दोस्त प्रदेश की जनांगिकी और जनगणना, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। कल रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको हो सकता है इसमें मिलेंगे, क्योंकि जनगणना के और ज्यादा क्वेश्चंस दोस्त बन ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो जल्दी से दोस्त एक बार थंब बना दो, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से थंब बना दीजिए, एक मिनट। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है, तैयार हो जाओ मेरे वीरों, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन दोस्त, बताइए फटाफट। हाँ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस की सीरीज है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएं कोबोल क्या है दोस्त? कोबोल होता है वो क्या है, बताइए। कंप्यूटर की एक, है ना, देखो दोस्त 15 सेकंड का आपके पास टाइम रहता है। 15 सेकंड में आपको बताना है। आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने स्क्रीन को भी बड़ा कर दिया है, फॉन्ट साइज भी आपको बड़े कर दिए हैं, ठीक है। कोबोल क्या होता है दोस्त? सभी हम लोग जानते हैं, एक कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है। 10:15 पे हमने शुरू किए हैं, 11:15 तक हम इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, रैंसमवेयर क्या होता है? ये एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। रैंसमवेयर दोस्त क्या होता है, बताइए। क्या है दोस्त ये? तो दोस्तों इसका आंसर हम सभी जानते हैं, ये एक वायरस होता है, खतरनाक वायरस है हमारा रैंसमवेयर। थर्ड क्वेश्चन बताएं, कौन सी भाषा को आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है? कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से कंप्यूटरीकृत कर सकते हैं, कंप्यूटराइज कर सकते हैं? कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है? कौन सी आपको भाषा मिलेगी दोस्त इसको इजीली कंप्यूटराइज किया जा सकता है? सोडियो इसका जो आंसर है, ठीक है, हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा है, सॉरी संस्कृत भाषा है। इसमें एरर्स ना होने की बिल्कुल गुंजाइश होती है, इसीलिए दोस्त कंप्यूटर में अधिकतर ये यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, लैन क्या है? लैन क्या है दोस्त, बताइए। नेटवर्क है, बग है, प्रोग्राम है, या भाषा है? लैन क्या होता है? सो दोस्त इसका आंसर है हमारा नेटवर्क। हम सभी जानते हैं लैन एक नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। आंतरिक परावर्तन कहां होता है दोस्त, बताइए। कुल आंतरिक परावर्तन कहां पर होता है? तो डियर इसका आंसर पता ही है, हीरे से कांच में कुल आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायालयों में, ठीक है, मतलब कि खासकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत इस अधिनियम के अध्याय में गठन किया गया है। मतलब कि जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं वो कौन से चैप्टर में दिया गया है स्पेशल कोर्ट्स का? SC/ST एक्ट में धारा 14 और 15 डील करती है, आप सभी लोग जानते हो। और अध्याय चैप्टर कौन सा है? चौथे नंबर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं हैं? देखिए दोस्तों आप सभी लोगों से एक चीज बोलूंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप मुझसे तैयारी कर लीजिएगा। जब हम 100 क्वेश्चंस पूरे कर लें तब आप अपने डाउट वाले क्वेश्चंस को जरूर मुझे बताइएगा, ओके। तो कितनी धाराएं हैं दोस्त इसमें? ठीक है, हम सभी जानते हैं 43 धाराएं या सेक्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट, मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 15 सेकेंड होते हैं हमारे पास, बहुत लिमिटेड टाइम होता है और इस लिमिटेड टाइम में हमें पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है डियर। बताइए क्या है इसका आंसर? तो डियर न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा हमारे पहले, ठीक है, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, क्या मरने का अधिकार मानवाधिकार है? यूथेनेशिया, दुनिया में लगभग 4-5 ऐसे देश हैं जहां पर मरने का अधिकार को वैधता दी गई है। तो बताइए क्या मरने का अधिकार एक वैध अधिकार होता है? रोशनी जी, नेहा जी, श्रुति जी, क्या है ये? सो डियर मरने का अधिकार वैध अधिकार नहीं होता, इसमें यूथेनेशिया कहा जाता है। आपने देखा है
हमारे यहाँ पे वो जो नर्स थी वो कितने लंबे समय तक दोस्त यहाँ पे पीड़ित रही थी, ठीक है। उनके जो भी उनके को फेलोज थे उन्होंने भी यहाँ पे राष्ट्रपति को याचिका दी थी, पर उन्होंने खारिज कर दी थी कि हमारे संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट बताएं, इंग्लैंड में मूल अधिकारों को किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड में मूल अधिकार को हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। हाँ, सो डियर इसका आंसर है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है मूल अधिकारों को। नेक्स्ट, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है दोस्त? ग्रेट बैरियर रीफ पहाड़ी श्रेणी, कोरल निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित है या ज्वारीय निर्मित है? ग्रेट बैरियर रीफ किससे निर्मित होती है? सो डियर इसका आंसर है हमारा कोरल रीफ, ठीक है। सबसे बड़ी जो ग्रेट बैरियर रीफ मिलेगी आपको कहां मिलेगी? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। नेक्स्ट बताएं, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस तिथि को प्रवृत्त हुआ था? ऐसी कौन सी तिथि है जिस तिथि को सिविल अधिकार संरक्षण प्रवृत्त हुआ है? 8 मई 1955। कब हुआ था? डियर इसका आंसर है 1 जून 1955 को यह प्रवृत्त हुआ था। नेक्स्ट बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के बाध्य है? मतलब राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से निर्णय नहीं ले सकता, उसको संघीय मंत्री परिषद की बात को मानना ही पड़ेगा। थोड़ा सा एरर्स हो रहे हैं दोस्त, डोंट वरी, मैं इन एरर्स को कल तक रेक्टिफाई कर लूंगा। कुछ एरर्स आपको दिख रहे होंगे इसमें, है ना, टाइप फॉन्ट चेंज के, कल तक इसमें सही हो जाएंगे, डोंट वरी। तो आर्टिकल 74। नेक्स्ट बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? जूल, कैंडेला, यार्ड या एम्पियर? डियर इसका आंसर है कैंडेला, बहुत इजी आंसर था। नेक्स्ट, किस सिद्धांत के अनुसार परमाणु का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही विनाश? कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? डाल्टन का है, न्यूटन का है, कूलॉम का है या ओल्स का सिद्धांत है? किस सिद्धांत के अनुसार दोस्त ये होता है? तो डियर इसका आंसर है डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, एलिजा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए, मलेरिया, टीबी या कैंसर? जो टेस्ट होता है एलिसा वो किस चीज के लिए किया जाता है? वैसे मैंने खुद पूरे 100 क्वेश्चंस को वेरीफाई किया है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझको जरूर पिंग करिएगा। मैं आजकल खुद वेरीफाई करता हूं सारी स्लाइड्स। तो दोस्त एड्स के लिए एलिजा परीक्षण टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बताएं, अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान कहां पर है? अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान कहां पर है दोस्त? अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान आपके लिए दक्षिण कोरिया में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि सेवा निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? बताइए दोस्त, भारत की संचित निधि सेवा से अगर आपको कुछ भी 3 प्रकार की निधियां होती हैं, कंटिजेंसी फंड वगैरह जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो अगर हमें संचित निधि से पैसा निकालना है तो किसकी अनुमति दोस्त जरूरी है? तो दोस्त भारतीय संसद की अनुमति इसमें जरूरी होती है। नेक्स्ट बताएं, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? कौन है दोस्त जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का पद भी संभाला है? बताइए। कुछ फॉन्ट इश्यूज है बट कल तक मैं इनको रेक्टिफाई जरूर करवा दूंगा। तो आंसर है दोस्त इसका केवल 1 और 2 ये आपको मिलेंगे जिन्होंने हमारे भारत में उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, एक मोहम्मद हिदायतुल्लाह और फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? हम सभी लोग जानते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी को, कौन सी रचना उन्होंने नहीं की है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम या गुल नगमा? तो डियर इसका आंसर है गुल नगमा, इनकी कृति नहीं है। ये फिराक
गोरखपुरी ने लिखी हुई थी। नेक्स्ट बताइए, हिमालय की चट्टानों की प्रकृति कैसी है? प्रीति जी, शिवम, अमित, शालिनी, आयशा जी। अब बेटर है वॉइस में, अब किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों को वॉइस का बहुत इश्यूज थे, अब आने वाली किसी भी क्लास में आपको वॉइस रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। ओके, तो इसका आंसर है दोस्त अवसादी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। उच्च दाब उपोष्णीय शांत पेटियां जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, किस अक्षांश में पाई जाती हैं? 0 डिग्री से 15 डिग्री, 30 डिग्री से 35 डिग्री, 20 डिग्री से 25 डिग्री, या 50 से 65 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी, 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच वो पाई जाती है। नेक्स्ट बताइए, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? ये मूवी आई थी तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था, विनेश फोगाट के ऊपर आपने देखा है, हालांकि पर्टिकुलरली विनेश फोगाट जी के ऊपर नहीं थी। बताइए किससे संबंधित हैं विनेश फोगाट जी? तो डियर, विनेश फोगाट जी का जो संबंध है वो कुश्ती मतलब पहलवानी से है। नेक्स्ट, संविधान में बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बताइए, बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? दोस्तों प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपकी इन क्लासेस को बनाने में, लिटरली। तो आई वांट एटलीस्ट आप लोग क्लास को शेयर करें तो बहुत अच्छा लगेगा। सो दोस्त, अनुच्छेद 112 है जिसके तहत संविधान में बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, कंबाला नामक भैंसा दौड़ कहां से संबंधित है? कंबाला नामक भैंसा दौड़ कहां से संबंधित है? तो दोस्त इसका जो आंसर है वो है बी, कर्नाटक। कर्नाटक से ये कंबाला नामक भैंसा दौड़ आपको संबंधित मिलेगा। नेक्स्ट बताइए, सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? सियाचिन हिमनद है वो किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? काराकोरम, शिवालिक, पीर पंजाल, या फिर महान हिमालय? बताइए दोस्त किससे संबंधित है वो? तो इसका आंसर है हमारा काराकोरम। काराकोरम मतलब सबसे ऊपर वाली रेंज से संबंधित है ये। नेक्स्ट बताएं, मुंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? बंबई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया था? बंबई का जो नाम है बेसिकली एक बम करके एक देवी हुआ करती थी, ठीक है, उनके नाम पे बंबई रखा गया था। फिर इसको दोस्त हम लोगों ने, ठीक है, 1995 में बदल दिया था। ठीक है, तो 1995 में ये मुंबई हो गया था। ओके, नेक्स्ट बताएं, अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहते हैं? अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नामों से जाना जाता है घास के मैदान। जैसे उत्तर अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में पंपास कहते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साइड अगर आप जाएंगे तो अब तो मैंने ही बता दिया, डाउन्स कहते हैं। ठीक है, अल्प्स भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, वेल्स। तो अफ्रीका में शीतोष्ण मैदानों के लिए हम वेल्स के नाम से जानते हैं। शीतोष्ण मैदान की बात कर रहा था मैं दोस्त आपसे, ठीक है, सवाना की, सूखी घास की नहीं। नेक्स्ट बताइए, भारत ने पिन कोड व्यवस्था को कब अपनाया? आप सभी लोग जानते हैं, है ना, आपके पर्टिकुलर एरिया का एक 6 डिजिट का एक पिन कोड होता है। जैसे हमारे सागर का है 4700020001, तो आपके यहाँ का भी कुछ पिन कोड होगा। हमने कब अपनाया था इस व्यवस्था को? तो दोस्त पिन कोड व्यवस्था जो अपनाई गई थी वो 1972 में अपनाई गई थी। नेक्स्ट बताइए, रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन? रोवर्स कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, या फिर बैडमिंटन से है? बताइए क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों आंसर बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, इसका आंसर है हमारा ए, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन सी गुप्त काल में लिखी गई है? मतलब आपको ये बताना दोस्त कौन सी पुस्तक है जिसकी रचना गुप्त काल में की गई है? बताइए दोस्तों जल्दी जल्दी। अमरकोश, मेघदूत, कामसूत्र, मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों आपको बताया हुआ है मैंने कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्हीं में से दोस्त चाहे अमरकोश हो जिनमें अमर डिक्शनरी की रचना की गई हो, मेघदूतम हो या मुद्रा राक्षस हो, ये सारे के सारे उन्हीं पीरियड में गुप्ता एरा में लिखे गए थे। नेक्स्ट बताएं, भारत में लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? हालांकि सर्वाधिक उत्पादन देश में तो कहीं और होता है, पर इन राज्यों में आपको बताना है सबसे ज्यादा उत्पादन लाल मिर्च का कहां पे होता है। देश में तो कुछ और दूसरा राज्य है।
तो दोस्तों देश में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लाल मिर्च का उत्पादन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और फिर मध्य प्रदेश में होता है। तो हालांकि इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नहीं थे, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताइए डियर, सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र हमारे भारत का कौन सा है? क्या मुंबई का हाई तेल क्षेत्र है, डिगबोई है, अंकलेश्वर है या ऐश्वर्या तेल क्षेत्र है? तो इसका आंसर है दोस्त अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र हमारे मुंबई का सबसे बड़ा, ठीक है, उत्पादक तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट बताएं, केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? केवटी जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, सोन, नर्मदा या महाना? तो डियर इसका आंसर है डी, महाना। महाना नदी पर आपको केवटी जलप्रपात मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है दोस्त, वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, पश्चिमी विक्षोभ से या फिर उत्तर पश्चिमी मानसून से? बताएं मेरे शेरों। तो इसका आंसर है दोस्त दक्षिण पश्चिमी मानसून से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दो बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा की बात कर रहा हूं, तो नर्मदा घाटी को, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र को, मालवा के पठार को या फिर बघेल खंड के पठार को? सूर्य इसका आंसर है हमारा डी, बघेल खंड का पठार। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर मालवा का पठार भी है, तो दोस्तों मालवा का पठार इसलिए नहीं है क्योंकि मालवा के पठार में आप देखोगे तो नीमच और मंदसौर के भी दोस्त कुछ हिस्से, नीमच और मंदसौर हालांकि वो तो मध्य भारत में आता है पर उतने ऊपर तक जाता है, ठीक है। तो बघेल खंड का अगर आप पठार देख रहे हो, सीधी सिंगरौली वाला हिस्सा, तो उसके बिल्कुल बीचों बीच से निकलती हुई जाती है, ठीक है। नर्मदा घाटी तो है नहीं क्योंकि उसके तो समानांतर चलती है ये, तो बघेल खंड के पठार से बिल्कुल बीचों बीच से होती हुई जाती है। मैप देखिएगा समझ जाएंगे आप। नेक्स्ट बताएं, पारसवाड़ा पठार किस नदी पर, पारसवाड़ा का पठार किस नदी का उद्गम स्थल है? जो पारसवाड़ा का पठार है वो किस नदी का उद्गम स्थल है? सिंध नदी, महानदी, चंबल, बैनगंगा? सूर्य इसका आंसर है हमारा बैनगंगा। बैनगंगा नदी का ये उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर में दिल्ली दरवाजा स्थित है? बताइए। तो मध्य प्रदेश भवन भी दिल्ली में है और दिल्ली दरवाजा भी मध्य प्रदेश में है, तो कहां पर है दिल्ली दरवाजा दोस्तों? तो बताइए जल्दी जल्दी आंसर। तो डियर इसका आंसर है मांडू। मांडू में आपको दिल्ली दरवाजा देखने के लिए मिलेगा, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, हिंद, ठीक है, कि जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले कौन थे जिसने, है ना, हिंदू शब्द का प्रयोग किया था? चीनियों ने, अरबों ने, रोमन वासियों ने या यूनानियों ने? हिंदुस्तान, हिंद। सूर्य इसका आंसर है अरब, ठीक है। अरब हमारे लिए हिंदुस्तान कह के बुलाते थे, और जितने भी लोग थे, ठीक है, जो यूनानी थे, वो लोग हमारे लिए किस चीज से बोलते थे? वो सा नहीं बोल पाते, तो सिंधु के लिए वो हिंदू हिंदू भी बोला करते थे, ठीक है। इस चीज के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। मैंने भी अपनी कई बार क्लासेस में इस चीज का डिस्कशन आपसे किया हुआ है। हिंदुस्तान जो वर्ड नाम दिया गया था। नेक्स्ट 40, देश का प्रथम सौर उद्यान कहां है? देश का सबसे पहला सौर उद्यान कहां बनाया गया है? अभी आपने देखा है हमारे बजट में भी एक सौर उद्यान बनाने की बात चल रही है दोस्त। बताइए देश का प्रथम सौर उद्यान कहां पर है? इसका आंसर है दोस्त हमारा देश का प्रथम सौर उद्यान मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा भूमिया का मेला कहां आयोजित होता है? हीरा भूमिया का मेला कहां आयोजित होता है? कटनी, ग्वालियर, झाबुआ, भिंड? सो डियर इसका आंसर है ग्वालियर। तो हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि थी कब की थी? जनवरी 1818, जनवरी 1819 या फरवरी 1816 या फरवरी 1819? तो डियर इसका आंसर है ए, 6 जनवरी 1818 को होलकरों ने अंग्रेजों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका एक प्रकार का कर था, किस प्रकार का कर था दोस्तों सदका? धार्मिक कर, भूमि कर, तीर्थ यात्रा कर या सिंचाई कर?
सदका बेसिकली क्या हुआ करता था। आज ये कुछ इसमें फॉन्ट एरर्स हो गए, डोंट वरी, कल तक मैं इनको सुधरवा लूंगा, ठीक है। तो दोस्त ये एक धार्मिक कर हुआ करता था सदका, जो कि सल्तनत काल में था। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों को बता दूं 11 तारीख के पहले तक मैं आपके लगभग 20 FLT तो करवा ही दूंगा, 20 से 30 FLT तक भी करवा सकता हूँ। 30 मतलब 3000 क्वेश्चन तो FLT में ही हो जाएंगे, और 10,000 क्वेश्चन तो वो, तो कुल मिला के 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्त आप सभी के। बस क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद में है ना उपबंधित किया गया है। निजता, राइट टू प्राइवेसी, किस आर्टिकल में? 21, 21, 32, 22 या 15? राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में मिलेगा आपको? सॉरी, आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, फिर भी दोस्त ये हमारे संविधान में दी गई है। तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रेस को दोस्त इंडिपेंडेंसी देता है? 19A, 19C, 19D या 19B? तो माय डियर, इसका आंसर है हमारा A, 19A, जो कि दोस्त यहाँ पे प्रेस की है ना आजादी के संदर्भ में स्पष्टता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी बने हैं? कौन से राष्ट्रपति थे दोस्त जो इस पद पे भी पोस्टेड हुए हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ही, ठीक है, कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? शायद 2018 या 17 में ये क्वेश्चन एज इट इज आया है ना नेहा जी, गायत्री, प्रीति, प्रवीण, मानसी, महिमा, मोनिका, विनीता, सीवी गुप्ता जी। तो दोस्तों इसका आंसर है आर्टिकल 148, ठीक है, हमारे CAG से डील करता है। नेक्स्ट, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं हम? सरकारी अधिकारी। PSC के तहत होती है ये भर्ती, ठीक है। अगर आप लोग मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, कम नंबर आएंगे, DSP या SDM नहीं बनोगे, तो हो सकता है आप BDO बन जाओ। BDO मतलब कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास पदाधिकारी, जिसके लिए हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रथम कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम था स्पुतनिक, इसका पूरा नाम क्या था? हम तो स्पुतनिक जानते हैं, इसका नाम पूरा नाम क्या है? काल्कमिक मारी स्पुतनिक, मॉमी एवान स्पुतनिक, है ना, एवानोयो वायस स्पुतनिक, या MPPSC ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है। लास्ट टाइम आपसे नरहोना का पूछा था ना ये क्वेश्चन, उनका पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका नाम है काल्मिक मारी स्पुतनिक, ए इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट बताएं क्या है? विमान दुर्घटना जब होती है तो ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, तो क्या इसका कलर ब्लैक कलर होता है क्या? नहीं होता। तो कौन सा कलर होता है ब्लैक बॉक्स का? सफेद, नारंगी, नीला या बैंगनी? ब्लैक बॉक्स एक्चुअल में किस कलर का होता है बताइए? प्रवीण, रोशनी, प्रतिभा, मोनिका जी, ब्लैक बॉक्स का कलर क्या है? तो आंसर है इसका B, नारंगी। तो नाम जरूर इसका ब्लैक बॉक्स है, पर होता नारंगी कलर का है। नेक्स्ट बताइए दोस्तों, साहित्यिक अकादमी कुल कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ कृतियों को हर वर्ष पुरस्कार प्रदान करती है? बताइए, कितनी भाषाओं में दोस्त हर वर्ष पुरस्कार दिए जाते हैं? सो डियर, इसका आंसर है 22 लैंग्वेजेस में, ठीक है, पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, मलबरी रेशम का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? देखो दोस्तों, रेशम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 प्रकार तो हमारे मध्य प्रदेश में भी होते हैं, ठीक है। मलबरी रेशम, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है भारत में? डियर, इसका आंसर है हमारा, ठीक है, A, कर्नाटक, ठीक है, सबसे ज्यादा मलबरी रेशम कर्नाटक में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काफी विवाद में भी रही है ये चीजें, ठीक है, बताइए कौन थे? हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे आने वाले MPPSC में पूछ ले, क्योंकि अभी आपने देखा है डिसीजंस राम मंदिर के रहे हैं। तो बाबर, हुमायूं, मीर बाकी या फिर कोई नहीं? PDF डेली मिलेगी आपको इसकी, ठीक है, कल वाले की और आज की, दोनों की एक साथ भेज दूंगा अभी मैं। लेट्स क्रैक MP एग्जाम ग्रुप है। तो मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, तो प्लीज बाबर मत लगा के आइएगा, मीर बाकी लगा के आइएगा। नेक्स्ट बताएं क्वेश्चन, रॉकेट ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल डालते हैं क्या हम रॉकेट में? नहीं ना दोस्त, क्या डालते हैं बताएं? द्रव्य हाइड्रोजन, ठोस हाइड्रोजन, द्रव्य ऑक्सीजन या ठोस ऑक्सीजन? किस चीज का प्रयोग किया जाता है?
अब तो पेट्रोल नहीं डालेंगे, बहुत महंगा हो गया है। तो दोस्त उसमें हाइड्रोजन डाली जाती है और वो भी द्रव्य के रूप में। तो रॉकेट का जो ईंधन होता है वो द्रव्य हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट बताएं, भगोरिया नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मध्य प्रदेश का सबसे प्यारा नृत्य कहा जाता है। 7 दिनों तक का ये त्योहार होता है। 3 दिन बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। भगोरिया नृत्य बताइए कहाँ होता है? झाबुआ में, हम सभी जानते हैं। कौन सी जनजाति करती है? तो दोस्त वो जनजाति है हमारी, ठीक है, भील। सबसे ज्यादा ये जनजाति इस नृत्य को किया करती है। नेक्स्ट बताएं, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है दोस्त? प्रियंका, योगिता, राहुल, सूरज, बताइए दोस्तों, सोलर कुकर में हम किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? सोडिया, इसका आंसर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो सोलर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचित प्रथम वैज्ञानिक थे कौन थे दोस्त, जिनको सबसे पहले लोकसभा के में निर्वाचित किया गया था? सीवी रमन थे, मेघनाथ साहा थे, होमी जहांगीर भाभा थे, या फिर कोई नहीं? ऐसे में हो सकता है आपको कोई नहीं की जगह अब्दुल कलाम जी का भी नाम मिल जाए। तो दोस्तों इनका नाम याद रखिए, मेघनाथ साहा जी। मेघनाथ साहा जी पहले ऐसे हमारे निर्वाचित वैज्ञानिक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम कि चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि में क्या होगा? जैसे पेंडुलम है, अगर उसको हम चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या रहेगी उसकी समयावधि? घट जाएगी, बढ़ जाएगी, शून्य हो जाएगी, या उतनी ही रहेगी? फिजिक्स का क्वेश्चन है। सो इसका आंसर है दोस्त हमारा, ठीक है, बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ये क्या होगी? पेंडुलम की स्थिति बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, एक तालाब में तल में पड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में है किस संवर्ग के कारण? तालाब में देखते हैं ना हमें थोड़ा सा ऊपर उठी हुई चीजें दिखती है, क्यों दिखती है? प्रकाश का विवर्तन, परावर्तन, विखर या अपवर्तन? छोड़िया, इसका आंसर है प्रकाश का विवर्तन। इसके कारण हमें पत्थर, जो भी तालाब पानी में कोई भी चीज डालते हैं वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट बताइए, जीन शब्द का किसने बनाया था? सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? डी ब्रीस, डब्ल्यू सी जॉनसन, डी मेंडल या टी एच मॉर्गन? किन्होंने प्रयोग किया था जीन शब्द का सबसे पहले? बताइए। सो दोस्त आंसर इज बी, डब्ल्यू एल जॉनसन। इन्होंने सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर स्थित है? सोप लिख गया है वो, शोध है दोस्त, शोध। आई नो आप लोगों को थोड़ा सा आज ये प्रॉब्लम हो रहा होगा इस बॉक्स का नीचे ऊपर का। डोंट वरी, मैं इसको है ना सुधार दूंगा कल तक, ठीक है? तो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो है दोस्त नागपुर। नागपुर में ये आपके लिए मिलेगा, ठीक है, NERI। नेक्स्ट बताएं, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लास्ट टाइम 19 में भी पूछा गया था ना, पालनी की पहाड़ियां या कार्डमम की पहाड़ियां आपसे पूछा गया था कहां पर है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो जरूर याद रखिएगा। कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला जो आपको दोस्त देखने के लिए मिलेगी वो पालनी की पहाड़ियों पर है। ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मुद्रास्फीति से किसको लाभ होता है? ऋणदाता को, ऋणी को, बचतकर्ता को या पेंशनकर्ता को? अमित बताइए। रोशन, पूजा, निकी, नेहा, रोशनी यादव जी, किरण, प्रवीण, राहुल, निशा, प्रियंका, हेमा जी, रुचि, श्रद्धा सिंह जी। तो इसका आंसर है दोस्त बी। सबसे ज्यादा जो लाभ होता है मुद्रास्फीति से वो किसको होता है? ऋणी को होता है। ओके, नेक्स्ट बताएं बचतकर्ता को तो दोस्तों बताइए इसका आंसर। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? शिवाजी को राजा जी की उपाधि किसने दी थी? बीजापुर के शासक ने, औरंगजेब ने, जयसिंह ने या अहमदनगर के शासक ने? तो यार इनको जो राजा जी की उपाधि दी गई थी वो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। औरंगजेब ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट बताइए, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? पोलो खेल आपने देखा है ना, किसने प्रचलन किया था ये? बताइए। पोलो यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या तुर्कों ने? कौन थे दोस्त पोलो खेल के? तो दोस्त तुर्क थे, जो हमारे यहाँ पे पोलो खेल को लेकर आए थे। कौन थे? तुर्क लोग। याद होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, मामल्लपुरम के सप्तकोंडा का निर्माण किसने करवाया था? मामल्लपुरम के जो सप्तकोंडा थे उनका निर्माण किसने करवाया था?
महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, तो इसका आंसर है दोस्त बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, मामल्लपुरम के जो सप्तकोंडा निर्मित थे उनका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? मैगसेसे पुरस्कार एशिया का नोबल जिसको कहा जाता है, सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सो डियर, आचार्य विनोबा भावे। और लेडीज में आए तो उनका नाम रहेगा मदर टेरेसा। नेक्स्ट बताएं, ताजमहल को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? खजुराहो को हमने 1986 में किया था, सांची को 1989 में किया था, भीमबेटका को 2003 में किया था, और ताजमहल को दोस्त हमने कब किया था? तो वो है हमारा 3 साल पहले खजुराहो के। तो 1983 में हमने क्या किया था? ताजमहल को भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक देश नहीं है? यूरोप में आप जाएंगे तो अलग अलग कंट्रीज के गुट हैं, बाल्टिक हो गया, बाल्कन हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गया, यूरोपियन संघ हो गया। तो इसमें से ऐसा कौन सा देश है जो बाल्टिक से संबंधित नहीं है? लताविया, स्लोवाकिया, लिथुआनिया या एस्टोनिया? सो डियर, इसका आंसर है बी, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो कंट्री है वो बाल्टिक कंट्रीज के अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट बताएं, निम्नलिखित में से किस तरंग में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? कौन सी तरंग है जो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है? अपश्राय तरंग, आ और बा, ठीक है, अवश्य तरंग या पराश्र तरंग? ए और बी है इसका आंसर, या सी है या डी है? तो डियर, इसका आंसर है डी, पराश्रव्य तरंग सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा जहां पर शिशु लिंगानुपात है कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, केरल या मिजोरम? सो डियर, इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा आपको शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित यज्ञ कौन सा है? 4 प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, गद्दी के समय या राज्य विस्तार के समय करते हैं। वाजपेयी यज्ञ जब टीकाकरण होता है। राजसूय यज्ञ भी होता है तो जब साम्राज्य का विस्तार करना होता है। तो सबसे ज्यादा जो यज्ञ किया गया है वर्णन ऋग्वेद में वो किया गया है सोम यज्ञ का। ठीक है, मतलब ऋग्वेद में 3 प्रकार के दोस्त यहाँ पे कर्ज बताए गए हैं। एक आपका माता का कर्ज होता है, एक अतिथि का कर्ज होता है, और एक आपका एक आपका अतिथि का कर्ज होता है, एक आपका भगवान का कर्ज होता है, और एक आपका पितृ का कर्ज होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3 प्रकार के कर्ज बताए गए, इनको उतारने के लिए कुछ यज्ञ करने पड़ते थे। नेक्स्ट, किस दुर्ग को तोते विश्व प्रसिद्ध है? किस दुर्ग के तोते विश्व प्रसिद्ध है? रायसेन के दुर्ग, मंडला के दुर्ग, गिन्नौरगढ़ का दुर्ग, और तोता का नाम से ही उनका नाम चलता है, तोते के किले बोला जाता है उनको। कौन सा है दोस्त? तो डियर, इसका आंसर हम सभी जानते हैं, भोपाल में गिन्नौरगढ़ का किला तोते के लिए फेमस है। ओके, नेक्स्ट बताइए, गिन्नौरगढ़ का किला है। तेजा बाबा का मेला कहां पर होता है? गिन्नौरगढ़ का किला है भोपाल। तेजा बाबा का मेला कहां पर होता है बताइए? तो दोस्त, तेजा बाबा का मेला सनावद में आयोजित होता है। ठीक है, सनावद। ओके, नेक्स्ट, संविधान सभा के चुनाव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना आपको दोस्त कौन सा है? संविधान सभा का चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, बताइए। गलत कथन। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, इस चुनाव में भारत की सभी बड़ी हस्तियों ने भाग लिया था। कहां लिया था? गांधी जी थे क्या संविधान सभा में? नहीं थे ना। तो सारी की सारी उस समय की जितनी भी जो बड़ी हस्तियां थी उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो आंसर है इसका हमारा डी गलत है। बाकी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय सदस्यों के द्वारा किया गया था, डेफिनेटली किया गया था, क्योंकि हर प्रांतों से, ठीक है, जहां पे 10 लाख की जनसंख्या थी, अपने डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हुए थे। प्रांतीय के जो हेड हुआ करते थे, कुछ राजा हुआ करते थे, वो अपनी जगह चुन के भेज दिया करते थे, पर हर एक बड़ी हस्ती ने दोस्त यहाँ पे भाग नहीं लिया था। ओके, डी इसका गलत स्टेटमेंट है, गांधी जी भी नहीं थे। बताएं, देश का पहला एथेनॉल उत्पादक जैव रिफाइनरी संयंत्र कहां लगाया गया है? देश का पहला एथेनॉल उत्पादक जैव रिफाइनरी संयंत्र कहां लगाया गया है? तो दोस्त, इसका जो आंसर है वो है बी, पुणे। पुणे में आपको मिलेगा, ठीक है, जो जैव रिफाइनरी लगाई गई है। नेक्स्ट,
भारत का वह पहला शहर कौन सा है जिसे विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? भारत का ऐसा पहला शहर कौन सा है जिसको हमने सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? दोस्त इसका आंसर है बी, अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम विद्युत कंप्यूटर कौन सा था? आईबीएम ने बनाया था दोस्त इसको। कौन सा कंप्यूटर था पहला? एप्पल 1, इनसाइड 1, मार्क 1 या पायनेट 2? बताइए। सलीम जी, विजय, गोलू, अनु, रुचि, गायत्री, राहुल। मार्क 1 पहला ऐसा कंप्यूटर था जो पहला हमारा विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, आइसो हाइट से क्या नापा जाता है? बताइए। नेहा जी ऐसा नहीं है, मैं आपको ऐसे बहुत सारी हस्तियों के नाम बता दूंगा जो इसमें शामिल नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत सारी, पर प्रत्यक्ष चुनाव हुए हुए कहाँ थे ये भी तो देखें ना। संविधान सभा के गठन के बारे में आप मेरे एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा मैम। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइसो हाइट्स है ना, समान वर्षा वाले स्थानों को, ठीक है, मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, कलपसा नामक पुरातत्व स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए। कलपसा, कलस्पा नामक स्थल कहाँ है? तो दोस्त इसका जो आंसर है वो है बी, उज्जैन। उज्जैन में आपको ये पुरा स्थल मिलेगा। नेक्स्ट बताएं, राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाती है अपने पद पर तो उपराज्यपाल के पद पर कौन कार्य संभालता है? मुख्यमंत्री, सचिव, राज्य का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति? कौन यहाँ पे उसका उनके पद को संभालेगा? तो दोस्त इसका आंसर है सी, ठीक है, जो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है वो इस पद को संभालता है। नेक्स्ट बताएं, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन जरूर रहा होगा, ठीक है, तो हमारे भारत के, ठीक है, परतंत्र और स्वतंत्र भारत के देखा जाए तो माउंटबेटन थे, पर पूर्ण रूप से जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो हमारे कौन थे? राजगोपाल आचार्य। तो कुछ लोगों ने बी और सी में लगाया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मतभेद हो गया है, इस कारण से आप लोगों के ऑप्शन में मतभेद हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा आधा आया, अगर पूरा लिखा आ जाता कि भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो वहां पे भी आप राजगोपाल आचार्य लगाएंगे, भारत के प्रथम और अंतिम। और ऐसा अगर पूछा है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगा, थोड़ा सा उसमें और आएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, प्रॉफिट में मिल जाएगा। नेक्स्ट बताइए दोस्त क्वेश्चन का आंसर, वह नदी जिसके बेड के 300 एकड़ क्षेत्र में भारत का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित किया जा रहा है, कौन सी नदी है जो उसका पूरा का पूरा जो बेसिन एरिया है वहां पर पहला बायोडायवर्सिटी पार्क स्थापित हो रहा है? गंगा, गोदावरी, यमुना या कावेरी? सो माय दोस्त इसका आंसर है सी, यमुना। यमुना नदी के बेड पर ही दोस्त पूरा का पूरा ये पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट बताइए, वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? वेलिंगटन कप, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ या फिर आपका हॉकी? बताइए दोस्तों, वेलिंगटन कप, तो इसका आंसर है दोस्त डी, हॉकी। हॉकी से आपको संबंधित मिलेगा वेलिंगटन कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप का नाम परिवर्तित करके अबुल कलाम द्वीप रखा गया है? कौन सा द्वीप है दोस्त जिसका नाम बदल दिया गया है और अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है? चांदीपुर, श्रीहरिकोटा, व्हीलर द्वीप या अंडमान द्वीप? अच्छा आप लोग बताइए, अगर मैं आपको 150 क्वेश्चंस करवाऊं पर डे तो कैसा रहेगा? तो दोस्त इसका नाम है व्हीलर द्वीप। कुछ बुक्स में आधा वाह करके भी लिखा होगा, तो व्हीलर द्वीप है दोस्त, ठीक है, जिसका नाम परिवर्तित करके अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस करवाऊं, बताइए कौन सी नकदी फसल से अधिकतम विदेशी मुद्रा निर्यात होती है? सही रहेगा 150 क्वेश्चंस। अब आप लोग आते कहाँ, क्लास को शेयर करो, 500 प्लस अगर यूजर्स रहे तो डेफिनेटली 150 क्या, मैं तो आपके 300-400 भी करवा दूंगा, ठीक है। वैसे भी एग्जाम पास में आ रहा है तो आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही चाहिए सॉल्व। तो दोस्तों इसका आंसर है, ठीक है, चाय। चाय सबसे ज़्यादा दोस्त नकदी फसल होती है। आप लोग ने देखा ना ताज की चाय कहाँ मिलती है अब हमारे यहाँ पे,
ठीक है, तो वो विदेश भेजी जाती है, विदेश में ज़्यादा पैसा मिलता है उससे। नेक्स्ट बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कौन सी जनगणना में तैयार किया गया था? फर्स्ट टाइम हमने जनसंख्या रजिस्टर कब बनाया था? प्रीति जी बताइए। प्रीति, पटेल, होप, श्रद्धा, प्रिया, अंकिता, गौरव, रचना जी। तो जनगणना 2011 में पहली बार हमारे भारत में, ठीक है, जो जनगणना रजिस्टर बनवाया गया था वो 2011 की जनगणना में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, द्रव्य का भार सबसे अधिक किस में होता है? जो द्रव्य होता है उसका भार सबसे अधिक कहाँ मिलेगा आपको? द्रव्य में ही मिलेगा, वायु में मिलेगा, हाइड्रोजन में मिलेगा, या फिर नाइट्रोजन में मिलेगा द्रव्य का भार? तो दोस्त इसका जो आंसर है वो है बी, वायु। वायु में सबसे ज्यादा द्रव्य का भार होता है, वाटर वेपर्स आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? सरल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट कौन थे दोस्त जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन, तो दोस्त स्वामी विवेकानंद जी हैं। क्या आप लोगों को क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं? क्या आप लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं? अभी आप लोगों को क्वेश्चन शो हुए? आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, ये दिखा? अब दिख रहे हैं आपको? क्लियर है? अब क्लियर है तो प्लीज एक बार क्लियर है तो बता दें। अब तो सही है ना? 90 पे चल रहे हैं ना हम? बोर्ड पे थोड़ा सा 8 सेकंड का लेट चलता है। बोर्ड पे थोड़ा सा 8 सेकंड का लेट चलता है। अब यही रहेगा अब, है ना? अब बोर्ड लग गया है तो अब आपको ऑडियो में दिक्कत नहीं होगी, जो आपने काफ़ी टाइम ऑडियो सुनी है, ठीक है। चलो दोस्तों, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं, 10 क्वेश्चन और हैं। तो 90 वाला आप लोगों ने आंसर कर दिया है, तैयार हो जाओ, 91 आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आपका 91 क्वेश्चन। बताइए, मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति कब, किस वर्ष लागू की गई थी? मध्य प्रदेश की नवीन खेल नीति कब आई थी? 2004, 5, 6, 7? एक क्वेश्चन गायब हो गया, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा, ठीक है, 2005। 2005 में, और वो भी 30 जून को जो नवीन खेल नीति थी इसको प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट बताइए दोस्तों, इनमें से कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग नहीं है? ऐच्छिक मतलब कि मैंडेटरी नहीं है, बताइए। प्रिंटर, मॉडेम, चिप ड्राइव, या फिर हार्ड डिस्क? तो दोस्तों हार्ड डिस्क ऐच्छिक भाग नहीं है। अगर हार्ड डिस्क नहीं होगी तो स्टोरेज कैसे होगा? ठीक है, तो आंसर इज डी, ये ऐच्छिक भाग नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट बताइए, हाल ही में विश्व संगठन द्वारा किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? बताइए, कौन सा देश है जिसको अभी पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, सोमालिया। सोमालिया के लिए पोलियो मुक्त घोषित किया गया है अभी कुछ टाइम पहले ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, IR-20 का रत्ना किसकी दो प्रजातियां हैं? IR-20 और रत्ना। कल से दोस्त मैं 150 क्वेश्चन करूंगा आपके लिए, ठीक है, कल या परसों से, बट आई वॉन्ट आप लोग प्रेजेंट रहें। 150 क्वेश्चन, और वो भी 1 घंटे में। जैसे 40 मिनट में हम कितने क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, 20 मिनट और बढ़ा देंगे और 50 क्वेश्चंस बढ़ा देंगे। ओके, 10 बजे क्लास शुरू होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है धान। ये धान की किस्में कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, रबर की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? कल से 150 करेंगे, मजा आ जाएगा, एग्जाम पास में है दोस्त, जल्दी जल्दी आप लोगों की तैयारी करवानी है, क्योंकि मुझे रबर की खेती के लिए कितने तापमान की आवश्यकता है? 35 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री?
बेसिकली आपको बताऊं तो रबर की खेती दोस्त हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है, जहां पर मुख्य रूप से 21 से लेकर 35 डिग्री तक के बीच का तापमान होना बहुत जरूरी होता है रबर की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य क्या है बेसिकली? ठीक है, किसके लिए होते हैं मूल कर्तव्य? व्यक्तियों के लिए, नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर अन्य सभी कर्मचारियों के लिए? तो दोस्त इसका आंसर है सभी नागरिकों के लिए। ठीक है, तो मूल कर्तव्य जो होते हैं उस देश के नागरिकों के लिए होते हैं, तो हमारे यहाँ पे संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताइए। अगर और क्वेश्चंस करना है तो हम और क्वेश्चंस भी दोस्त चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों लखनऊ में मिलेगा आपको केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। कहां पर स्थित है? लखनऊ में है। नेक्स्ट दोस्त बताइए 98, माधवीपुरी बुच समिति का संबंध किससे है? माधवी बुचपुरी समिति का संबंध इनमें से किससे मिलेगा आपको? माधवी, बताइए दोस्त। एक मिनट दीजिए दोस्त। इसका जो संबंध है माधवी बुच समिति का, वो है दोस्त हमारा, ठीक है, SEBIE के द्वारा साइबर सुरक्षा से संबंधित ये कमेटी रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? सबसे पहला हमारे मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1962 में, 64 में, 65 में, या फिर 68 में? दोस्तों हम लोग कल से 150 क्वेश्चंस के आसपास रखने वाले हैं, कोशिश है मेरी। और इसी तरह से दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर जरूर करिएगा। बस मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों के एग्जाम के पहले 11 तारीख के पहले तक आप लोगों को मैं 15,000 क्वेश्चंस करा दूं। अभी तक तो मैं 10,000 का टारगेट लिए था, बट अगर आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोगे दोस्त तो मैं 15,000 के आसपास क्वेश्चंस कराऊंगा। इसी तरह से रैपिड राउंड चलेंगे और पूरे के पूरे दोस्त 1 घंटे की क्लास में, ठीक है, या 1.5 घंटे की क्लास में 150 के आसपास क्वेश्चन होंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज आप मुझे अभी बता दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग के जो भी डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व यहाँ पे कर लेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो दोस्तों बीपी दुबे हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक रहे हैं। तो बीपी दुबे जी थे जो पहले हमारे पुलिस महानिदेशक के पद पर पोस्टेड थे। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब कल सेम टाइम पे हम दोस्त इन्हीं सेशंस को और आगे करने वाले हैं। कल और डिटेल से दोस्त हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। किसी का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज नोट करा दीजिएगा। सुबह 8 बजे भी आपकी क्लास है दोस्त, ठीक है, 7 बजे। कल जो 7 बजे आपकी क्लास होने वाली है उसका जो टॉपिक रहेगा आपका, ठीक है, कल जो 7 बजे क्लास है उसका जो बेसिकली आपका जो टॉपिक है वो है आपका प्राचीन इतिहास और साहित्यकार। इस टॉपिक को दोस्त आपको पढ़कर आना है कल का टॉपिक हमारा ये है। अभी और क्वेश्चंस करने हैं क्या? बताइए, मन है आपका? विपिन जी, विजय जी, और क्वेश्चंस करने हैं? प्रीति जी, चलिए दोस्तों, चलो और क्वेश्चंस करवा देता हूं आपके लिए, अगर आप लोग कहते हैं तो और क्वेश्चंस को भी दोस्त यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो एक काम करते हैं, हम कल ही करेंगे, डिटेल से कल ही करके कल ही सारे के सारे हम क्वेश्चंस को दोस्त यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कल आपको सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा। बस आप लोगों की प्रेजेंस चाहता हूं इन सारी की सारी क्लासेस में। अगर आप प्रेजेंट रहेंगे तो दोस्त सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगी। तो कल मुलाकात होगी सेम टाइम पे हमारा, ठीक है, डिटेल से कल हम 150 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे सुबह 7 बजे की क्लासेस और बाकी की सारी क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड नाइट। प्लीज आप अपने डाउट वाले क्वेश्चंस लिखवा दें मुझे, किन क्वेश्चंस में आपको डाउट था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस तो पैसे भी चेक करके रखे हुए थे, बट स्टिल अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे बता दीजिए। बताइए किस क्वेश्चन में डाउट है आपको? राहुल जी, पीडीएफ में डेली भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, डोंट वरी, पीडीएफ के लिए चिंता नहीं करें, क्लास डेली होती है ये। कविता जी, ठीक है,
जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। कल से मैं क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। ओके, हाँ जी, बीपी दुबे ही थे। ठीक है, एक बीजी घाटे मिलता है, तो वो पहले महानिरीक्षक थे। ठीक है, जब उस समय पुलिस का सबसे बड़ा पोस्ट होता था वो महानिरीक्षक का होता था। ठीक है, फिर बीपी दुबे आ गए थे, जब है ना, पहले आईजी पोस्ट होती थी सबसे बड़ी, फिर डीजीपी की पोस्ट बन गई थी हमारी। ओके, ये था उसका। किसी क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है? पीडीएफ में लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम ग्रुप पर शेयर करता हूं, आप मेरी पीडीएफ को वहां से देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम ग्रुप है। ओके, हाँ, डेली बेसिस पे वहां पे पीडीएफ मिलेंगी। ये क्लास डेली होती है, 10 बजे इस क्लास का टाइम है, और 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, पूरा पीएससी के लिए ही नहीं, केवल एसआई, कांस्टेबल या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और उस हर एग्जाम के लिए क्लास बहुत बेनिफिशियल है। पीडीएफ मैं डेली भेजता हूँ, अभी रात में आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आज तो मैं एमपीपीएससी की यूनिट 2 भी भेजने वाला हूँ रात तक। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम। ओके, 87 नंबर पर डाउट है? ठीक है, 87 में चेक कर लूंगा, डोंट वरी। ओके, चले दोस्तों, कल सुबह 7 बजे मुलाकात होगी हमारी, कल सुबह 7 बजे। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एवरीवन।